कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव हमारे साथ बने हुए हैं। कमिश्नर साहब, अगर बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर के, कहीं ना कहीं जो स्थानीय सांसद हैं और विधायक पुत्र की भूमिका का आपने जिक्र किया है, क्या यह माना जाए कि जो हिंसा हुई है कहीं ना कहीं उसकी पृष्ठभूमि 19 तारीख को ही तैयार हो गई थी? पूरी संभावना है। वहाँ काफी नारेबाजी, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर करके काफी शोर शराबा किया गया। इन्होंने किसी रोकने का प्रयास किया, इसीलिए प्रक्रिया बाधित हुई। जी बिल्कुल। इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं सवाल, और डीएम राजेंद्र पेंसिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीएम साहब, स्वागत है आपका जी न्यूज पर। जी नमस्कार जी डीएम साहब, ये कोर्ट कमिश्नर की ओर से कहा गया है कि जो सर्वे रोकना पड़ा था उसके पीछे कम रोशनी के साथ साथ बड़े पैमाने पर जो भीड़ इकट्ठा हुई थी स्थानीय सांसद और विधायक पुत्र की अगुवाई में, वो लोग जिम्मेदार थे। एडवोकेट कमिश्नर साहब ने शाम को हमें लिख के दिया था कि लगभग, जब हम भी वहां थे, मैं और कप्तान साहब भी थे, तो लगभग 200 व्यक्ति मस्जिद परिसर में एकत्र हो गए थे और जो हमारे यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी वहां पे थे जी। इसलिए जो सर्वे की कार्रवाई है वो सही ढंग से नहीं कर पा रहे थे। तो इन्होंने लिख के दिया था कि सर्वे की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न हो रहा है और मेरे को धमकी दी जा रही है, हम बाहर जाना चाहते हैं। तो इसीलिए फिर हम इनको बाहर लेके चले गए। बाद में इन्होंने कहा कि हम इसके बाद सर्वे करना चाहते हैं। तो अगले दिन हमने इसलिए अनुमति नहीं दी क्योंकि 20 को हमारे यहाँ इलेक्शन थे और 23 को हमारे यहाँ काउंटिंग थी। जी डीएम साहब, इन सब के बीच स्थानीय सांसद को क्या ये बताया गया था कि ये एक अदालत का आदेश है, इसमें व्यवधान पैदा नहीं किया जा सकता? पूरी कमेटी को पता था और पूरी कमेटी को पहले अवगत करवाया गया था। पूरी कमेटी की अनुमति भी ली गई थी जी। और कमेटी ने अनुमति दी थी कि आज ही हो जाए तो ठीक रहेगा, कोई समस्या नहीं है। तो हम फिर सबको लेके गए जी। यानी मस्जिद कमेटी ने अनुमति दी, उसके बाद ही वहां पर टीम पहुंची थी सर्वे करने के लिए, इसके बावजूद वहां व्यवधान डाला गया? जी आवाज नहीं आई आपकी। जी डीएम साहब, मैं ये कह रहा था कि मस्जिद कमेटी को पता था, उसने इजाजत दी थी, उसके बावजूद व्यवधान डाला गया, तो इस मामले में जिम्मेदार कौन लोग हैं? उस दिन मस्जिद कमेटी ने स्वयं गेट बंद किया था और उन्होंने कहा था कि हम गेट नहीं खोलेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने सबको आने दिया क्योंकि हम तो अंदर थे और बाहर भी हमारी सिक्योरिटी ली गई थी। तो एक तरह से जो इन्वेस्टिगेशन आएगा उसमें फाइनली आएगा कि उस दिन जिम्मेवार कौन थे। हालांकि उस दिन कोई घटना नहीं घटित हुई थी, लेकिन उस दिन जो धमकी दी गई थी वो बड़ा सीरियस कंसर्न था। इसीलिए हमने 22 को जुम्मे की जब नमाज थी तो 22 को हमने 5 कंपनी के साथ सिक्योरिटी लगाई थी और 24 को भी हमने जो सिक्योरिटी है वो बहुत अच्छे से लगाई थी। 20 को सर्वे इलेक्शन के कारण नहीं हुआ, 22 को जुम्मे की नमाज थी। जुम्मे की नमाज से एक दिन पहले सर्वे कंप्लीट करना हमने उचित नहीं समझा क्योंकि 21 को तो एक दिन पहले चीजें सेंसिटिव भी हो सकती थी। 23 को काउंटिंग थी, ये हमने मना कर दिया था कि 3-4 दिन तो हम नहीं करेंगे। तो इन्होंने कहा आप 24 को सर्वे करिए और ऐसे समय सर्वे करिए जिस समय वहां पे कोई नहीं हो। तो जो सुबह फजर की नमाज होती है वो सुबह 5:30 पौने 6 तक हो जाती है, तो उसी के बाद का समय चुना गया और डे लाइट का समय चुना गया ताकि डे लाइट के समय सारा कार्य हो सके। जी डीएम साहब, जब 19 तारीख को वहां पर व्यवधान डाला गया था तो क्या प्रशासन को यह अंदेशा था कि 24 तारीख को भी इस तरह की कोई घटना हो सकती है, ऐसी कोई साजिश हो सकती है? हमने तो 22 को भी बहुत सिक्योरिटी रखी थी और 24 को जो हमारी रिपोर्ट थी, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमने पर्याप्त सुरक्षा उस समय रखी थी जी। और एडवोकेट कमिश्नर ने भी जब हमें रिपोर्ट दे दी थी तो एडवोकेट कमिश्नर ने जब हमें कहा कि धमकी दी जा रही थी तो हमने उसके अनुरूप भी वहां पे सुरक्षा रखी। धमकी देने वाले कौन लोग थे डीएम साहब? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है? वो जो लोग थे उस दिन उनके लिए हमने उनको पहले पाबंद कर दिया था और पाबंदी का नोटिस भी जा चुका था। संबंधित सभी लोगों को एसडीएम के द्वारा पाबंद किया गया था। जी डीएम साहब, इस पूरे मामले को लेकर के निश्चित तौर पर आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी है जी न्यूज के दर्शकों को कि आखिरकार 19 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक क्या कुछ घटा था। बहुत शुक्रिया जी न्यूज से बात करने के लिए। तो संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया जिन्होंने ये बताया कि 19 तारीख को क्या हुआ था, 20 तारीख को चुनाव था, लिहाजा उस दिन सर्वे पूरा नहीं किया गया।
22 तारीख को जुमे की नमाज थी, लिहाजा उस दिन सर्वे नहीं हुआ। 23 को काउंटिंग था और 24 को यह प्रक्रिया पूरी करने की कवायद की गई थी तय समय के दौरान। और इस दौरान जो मस्जिद कमेटी है वो पूरी तरह से वाकिफ थी और उससे अनुमति भी ली गई थी। बहुत ये अहम बात है कि भीड़ जो जमा हुई थी उससे पहले परमिशन ली गई थी कोर्ट के आदेश पर। जो ये सर्वे हो रहा था, तमाम बातें नियम और प्रक्रिया के तहत हो रही थी, लेकिन वहां जो भीड़ जमा हुई उसने पहले व्यवधान डाला 19 तारीख को और फिर 24 तारीख को सर्वे के बाद जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ, वहां हिंसा हुई है। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी राजू राज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, अहम बातें निकल करके सामने आई है और तस्वीर बिल्कुल आईने की तरह साफ हो गई है कि यहां 19 से लेकर 24 तक क्या हुआ था। भीड़ ने व्यवधान डाला था और इसी वजह से दूसरे दिन सर्वे कराया गया। निश्चित तौर पर चंदन, मैं बता दूं कि जो 19 तारीख को सर्वे हुआ था, उस सर्वे के दौरान जो वहां के सांसद हैं और जो विधायक के बेटे, ये दोनों वहां पर अपने अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे और मस्जिद परिसर के अंदर घुस गए थे और लगभग 200 से ज्यादा लोगों की तादाद थी। ये रिपोर्ट में भी आया है, पुलिस की जांच में भी बातें सामने आई और खुद एडवोकेट कमिश्नर इस बात का जिक्र कर रहे हैं, इसकी शिकायत भी दी थी। जब 24 तारीख को सर्वे हो रहा था, उस दौरान भी पुलिस को इस बात की आशंका थी काफी संख्या में भीड़ इकट्ठा होने वाली है, लेकिन जो तादाद थी इतना अंदाजा पुलिस को नहीं था, इसलिए पुलिस बल को तैनात किया गया था। जो आरोप पुलिस पर भी लगाए रहे थे कि जो इंटेलिजेंस फेल्यूर था। राजू, आप अपनी बात पूरी करें, उससे पहले हरिशंकर जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। हरिशंकर जी, कोर्ट के आदेश पर यह सर्वे हो रहा था, लेकिन यहां लोगों की भीड़, सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा करके जो जनप्रतिनिधि है वो वहां पर व्यवधान पैदा करते हैं। आखिर इस पूरे मोडस ऑपरेंडी को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये गुंडागर्दी, बदमाशी का जीता जागता सबूत है। इसको समाजवादी पार्टी वास्तव में इस इशू को राजनीतिक रूप से लेना चाहती है, राजनीतिक फायदे के लिए, मुस्लिम वोट बैंक के लिए, जबकि इस मामले में राजनीति का कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल एक जगह एसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, वो एसआई के द्वारा चले, आम जनता को वहां जाने की इजाजत दी जाए। और एक हिंदू मंदिर था, बात कोर्ट की प्रक्रिया की थी, पर इसको पूरा का पूरा राजनीतिक रंग स्वार्थ के कारणों दिया गया। और जो सबसे बड़ी बात है, मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 घंटे के अंदर 19 तारीख को 10-12 हजार की भीड़ पूरे मस्जिद परिसर के बाहर आकर इकट्ठा हो गई और उसी दिन लग रहा था कि सब आक्रमण कर देंगे जी। और यही पोजीशन जैसे ही 24 तारीख को सर्वे शुरू हुआ है, उसके 1 घंटे के अंदर भारी भीड़ चली आ रही है। वीडियो रखा हुआ देख लीजिए। बिल्कुल, तो यहां साजिश की बात निकल करके सामने आ रही है, हरिशंकर जी का यह कहना है, और यह पूरी प्लानिंग के तहत इस हमले को, इस हिंसा को अंजाम दिया गया है। बहुत शुक्रिया हरिशंकर जी जी न्यूज से बात करने के लिए। ब्रजेश और राजू राज, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कोर्ट कमिश्नर की ओर से जो चिट्ठी आई है उसमें साफ साफ ये बताया गया है कि कम रोशनी एक वजह जरूर थी, लेकिन बड़े पैमाने पर जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, जिसने कि वहां पर जम करके नारेबाजी की थी, वहां कहीं ना कहीं सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया था, लिहाजा उस दिन ये सर्वे पूरा नहीं हो पाया था।